चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो आने वाला वर्ष 2025 है, यह किस प्रकार के शुभाशुभ वृत्तांतों को बतलाता है, इस विषय विशेष पर चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। एक जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है कि यहाँ पर जो भी बातें आपके लिए बतलाई जाएंगी वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। किसी भी प्रकार से स्वयं से कुछ भी जोड़ अथवा घटा करके नहीं रखा गया है, तथा यह जो राशिफल है, चूंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ अरबों लोग हैं, सभी के ऊपर समान रूप से नहीं घटता है। जिनका भी बृहस्पति, राहु अथवा शनि से संबंधित महादशा, अंतर्दशा अथवा महादशा अंतर्दशा चल रहा है, अथवा आप लोगों की व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि अथवा उपरोक्त जो ग्रह हैं वह अत्यधिक प्रभावी हैं, तो ही यह जो विशेष फल है आपको देखने के लिए प्राप्त होगा अपने जीवन में। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। सर्वप्रथम एक चीज यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन यहाँ पर प्रमुखतया होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि मई महीने में 14 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे अतिचारी होकर के। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं, समाज में युद्ध, संघर्ष, वैश्विक स्तर पर यह चीज देखी जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन अथवा धार्मिक आंदोलन, अथवा किसी भी प्रकार से कुछ विशेष घटना का होना। आप महाभारत काल देख लीजिए, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कारगिल, उस समय की अवधि देख लीजिए। स्वतंत्रता के समय का देख लीजिए। अभी वर्ष 2018-19 में जब महामारी आई थी तब देख लीजिए। जब भी देवगुरु बृहस्पति विचारी होकर के गोचर करते हैं, तो यह समाज में अथवा समग्र जगत में कुछ विशेष घटना को जन्म देते हैं। इस देवगुरु बृहस्पति का गोचर का जो आपके, चूंकि यह जो देवगुरु बृहस्पति है, यह आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश है तथा तृतीयेश है। अतः यहाँ पर एक चीज तो आपके लिए विशेषता निकल करके आती है कि यदि किसी भी प्रकार का आपके जीवन में ऋण था, अथवा शत्रु पक्ष आपके लिए हावी हो रहे थे, कुछ कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित मामला चल रहा था, उन सभी पक्षों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अर्थात यदि ऋण की समाप्ति देखी जाए, पुनः शत्रु पक्ष के ऊपर आप हावी होंगे वो देखा जाए, अथवा का जो भी मतलब यदि स्पर्धा आदि में, क्योंकि षष्ठेश है आपका देवगुरु बृहस्पति, अतः यदि आप जो छात्र वर्ग है, अथवा कोई भी किसी भी प्रकार के इंटरव्यू दिए हैं, अथवा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे थे, उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अथवा एग्जाम्स में बैठेंगे, उन सभी उपरोक्त विषयों में यह जो देवग्रह गुरु बृहस्पति है वह आपके लिए सफलता से संबंधित स्थिति को दर्शाता है। पुनः स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चर्चा की जाए, तो चूंकि अभी देवग्रह बृहस्पति मई 2025 तक आपके अष्टम भाव में ही है, अष्टम भाव से भी आपकी आयु का विचार किया जाता है। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष समस्या तो नहीं है, अथवा विशेष दिक्कत तो नहीं है, उसका जो विचार है वह आपके अष्टम भाव से किया जाएगा और लग्न भाव से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 5वें महीने में, अर्थात मई 2025 में गोचर करके जब आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो वहां पर आपका भाग्योदय तो होगा ही सही, साथ में यहाँ पर आपके लग्न भाव में ही देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, जो कि आपको समाज में एक उत्तम व्यक्तित्व प्रदान करेगा। आपका भाग्योदय होगा, और उस भाग्योदय के साथ साथ यदि जो भी लोग कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में है, अथवा समाज में रह करके कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, अथवा कुछ बोल करके काम किया जाना, अथवा कुछ एनजीओ वगैरह से संबंधित, अथवा किसी सामूहिक सामाजिक संगठनों से जुड़ करके आप काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में यह जो बृहस्पति है आपको समाज में विशेषतः पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए भी यह भाग्योदय का समय है। आप समाज में एक अलग व्यक्तित्व के साथ निखर करके आएंगे। इस चीज की यहाँ पर विशेष झलक देखने के लिए प्राप्त होती है। पुनः आपके यह देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे, भाग्य भाव से इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वह आपकी तृतीय भाव में जाएगी। तो आपका स्थान परिवर्तन अथवा लंबी दूर की यात्राएं, अथवा क्योंकि अभी देखेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वह आप देखेंगे तो आपके 12वें भाव में जा रही है।
जो लोग बाहर जाकर के रहना चाहते थे, उनके लिए यदि कुछ कार्य रुक रहे थे, समय के साथ साथ जो है उत्तम परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अर्थात कुछ न कुछ बाधाएँ अथवा अड़चनें आ जा रही थी अब्रॉड जाने में अथवा विदेश जाने में, यदि आप जाने की इच्छा रख रहे थे, अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होगा, उसके पहले ही यहाँ पर आपके लिए उपरोक्त से संबंधित शुभ परिणाम अथवा परिणामों में सफलता की प्राप्ति हो हो जाएगी। पुनः छोटी-मोटी अथवा सुदूर की यात्राएँ भी, क्योंकि यहाँ पर यह जो बृहस्पति है, वह आपके भाग्य भाव से गोचर करेगा, तो कुछ लंबी धार्मिक दूर की यात्राएँ हो सकती हैं तथा छोटी-मोटी यात्राएँ भी, क्योंकि यह आपके तृतीय भाव में दृष्टि रखी और तृतीयेश भी है। अतः सुखद, सफल छोटी-मोटी यात्राएँ, भाई-बहनों को विशेषतया सहयोग, बंधु-बांधवों को सहयोग, घर में रह कर के आप अपने भाई-बहनों के साथ जो है अत्यधिक समय व्यतीत करेंगे तथा एक उत्तम वातावरण का अनुभव आप इस गोचर अवधि में करने के लिए प्राप्त करेंगे। मई 2025 के बाद यह विशेष स्थिति प्रभावी है। तदुपरांत यदि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि देखी जाए, तो यहाँ पर यदि यह रहेंगे तो इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में यहाँ पर आएगी। तो यह जो पंचम भाव है, यह विद्या, बुद्धि तथा संतान हो गया, मानसिक स्थिति का चिंतन किया जाता है इन सभी में। और देवगुरु बृहस्पति कुंभे कर्कटवत फलानि ऐसा कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि में भी देवगुरु बृहस्पति जो है वह उच्च के समान परिणाम देते हैं। अतः संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, पढ़ाई-लिखाई में यदि आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे और मानसिक रूप से यदि किसी भी प्रकार से परेशान चल रहे थे, तो उन सभी चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए शुभता बनेगी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद। पुनः अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में यह जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह आपके करियर अर्थात कार्यक्षेत्र से संबंधित भाव में गोचर कर रहे हैं। यह जो महीना है, 2 महीने यह जो रहेंगे, यह आपके करियर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रख लीजिए कि यदि उपरोक्त 2 महीनों में आपको कुछ परीक्षा परिणाम आते हैं अथवा उन महीनों में आप जा कर के कुछ परीक्षा आदि देते हैं, उस समय विशेष में आपके लिए सफलता 100% लिखी हुई है। आपके जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होना तथा गोचर दशा आदि में यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है, तो आप मतलब एकदम आँख मूंद करके मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। आप यदि जॉब के लिए परेशान चल रहे थे अथवा उत्तम व्यवसाय की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उपरोक्त से संबंधित में आपको 100% शुभद परिणाम प्राप्त होंगे। शनि के गोचर से संबंधित चर्चा की जाए, तो यहाँ पर शनि आपके देखेंगे कि जो है पंचमेश है और चतुर्थेश है। तो वस्तुतः शनि का जो गोचर है वह आपके षष्ठ भाव से होगा। षष्ठ भाव का जो अर्थात यहाँ से आप कुंभ राशि से निकल करके जो शनि है वह मीन राशि में आ जाएँगे और षष्ठ भाव में आ जाएँगे। षष्ठ भाव से शनि का फल अच्छा माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए अथवा किसी भी प्रकार से यदि आपके परीक्षा के परिणामों की प्राप्ति हो रही है अथवा कुछ ऋण चल रहा था, वह जो है समाप्त नहीं हो रहा था और शत्रु पक्ष यदि हावी हो रहा था, तो उन सभी स्थितियों में यह जो शनि है आपको उत्तम परिणाम दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। मातुल पक्ष से विशेषतया सहयोग प्राप्त होगा तथा यहाँ पर आपके लिए धनागम से संबंधित स्थिति भी यह जो शनि है यह जनरेट करेगा। अचानक से धन लाभ से संबंधित स्थिति भी शनि के गोचर से आपके लिए बनती हुई नजर आती है। पुनः शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके चूंकि यहाँ से गोचर कर जाएंगे तो सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी और 12वें भाव में वित्त दृष्टि से देखेंगे। अतः इस गोचर अवधि में आप लंबी दूर की अथवा विदेशों की यात्राएं भी कर सकते हैं क्योंकि शनि की यह जो दृष्टि है 12वीं यह आपको विदेश जाने से संबंधित स्थिति को दर्शाती है। पुनः शनि की जो दशम दृष्टि है चूंकि यहाँ से शनि सप्तम अष्टम नवम दशम आपके तृतीय भाव में है, तो एक तरह से यह जो पूरा वर्ष रहेगा आपके लिए यात्राएं तो भरपूर इस गोचर अवधि में बनी है, भले छोटी-मोटी यात्राएं हो अथवा बड़ी यात्राएं हो। शनि पुनः यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा अथवा अंतर्दशा है, तब तो लिख करके रख लीजिए यह जो स्थिति है आपके लिए निश्चित तौर पर घटित होने वाली है। तो यह शनि भी आपके लिए उत्तम परिणामों को ही दर्शाते हैं। राहु का परिवर्तन आपके लिए चूंकि अभी यह जो राहु है यह
आपके 12वें भाव में है, तो वस्तुतः 12वें से 1 में सभी ग्रह जाते हैं, अर्थात आगे की ओर बढ़ते हैं। किंतु राहु वक्री होकर के चलते हैं और वक्री होकर के यहाँ आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि शनि के क्षेत्र में आएंगे। तो वस्तुतः पंचम भावस्थ राहु उतना ज्यादा तो शुभ परिणाम नहीं देगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको चीजों से, पढ़ाई लिखाई में उतना ज्यादा मन ना लगना, अथवा आप व्यर्थ का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं, अथवा किसी भी विषय विशेष पर जो है चिंता करना, यदि वह बात ना भी हो तो भी भ्रमवशात, मतलब उस प्रकार से स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति फोकस्ड नहीं रह पाता अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, तो जिस भी विषय विशेष पर वह ध्यान देना चाहता है, सांसारिकता में ज्यादा प्रवृत्त होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि राहु से संबंधित थोड़े बहुत उपाय किए जाएं। पुनः और यह जो समग्र गोचर है, यह आपके भाग्योदय से संबंधित स्थिति को दर्शाता है। करियर वाइज चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी चूंकि अभी तो एक आध दो महीना जब तक मंगल नीच राशि के चल रहे हैं, वस्तुतः दिग्बली होकर के आपके दशम भाव में विद्यमान है, इतनी ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। तथापि यह जो मंगल है वह दाम्पत्य जीवन में जैसे ही दिसंबर और जनवरी समाप्त होगा तो और भी ज्यादा सुखद परिणामों को देंगे। व्यवसाय में आपकी वृद्धि होगी। करियर वाइज भी चूंकि अभी मंगल नीच राशि के आपके कार्य क्षेत्र के भाव में है, तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे। यह चीज आप स्वयं भी देख पा रहे हो, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उसके अनुरूप फल नहीं मिल पा रहा होगा, अथवा कुछ न कुछ पारिवारिक जो है उलझनें बनी होंगी, पारिवारिक विवाद भी कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि यह जो मंगल है यह आपका द्वितीय अर्थात परिवार से संबंधित भाव का भी स्वामित्व रखता है, और दशम भाव में जाकर के कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अथवा कुछ पारिवारिक नोकझोंक भी यहाँ पर यह मंगल विशेषतः जनवरी फरवरी के महीनों तक बनाए हुए है। और यहाँ पर ध्यान आपको यह रखना है कि वाणी में संयम रखना है, क्योंकि मंगल क्रोध में आकर के कुछ गलत ना निकले आपके मुंह से। इस यदि इतना आपने ध्यान रख लिया, इस एनर्जी को आपने सही तरीके से उपयोग किया, तो यह मंगल आपको और भी ज्यादा सुखद परिणामों को देकर के जाएगा। मंगल तथा राहु से संबंधित उपाय आपको करना चाहिए। उपायों की चर्चा की जाए तो यह जो आप एक बीज मंत्र देख पा रहे होंगे, तथा दूसरा लौकिक उपाय है, तथा तीसरा दान। तो राहु एवं मंगल, इन दोनों के उपाय के तौर पर आपको शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा तो आप प्रतिदिन 3 बार करें, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। और जो भी आपका लक्ष्य है उसमें विशेषतः छात्र वर्ग जो है उन्हें अवश्य यह कार्य करना चाहिए। तथा राहु का जो बीज मंत्र है उसका आप जप भी कर सकते हैं, ओम भाम भीम भौम सह राहवे नमः, ऐसा। दूसरी बात, राहु का दान भी आपको करना चाहिए। राहु के दान पर के तौर पर यहाँ पर ये दान लिखे हुए हैं, तो राहु का दान भी आपके लिए विशेषतया लाभदायक होगा इस गोचर अवधि को और भी ज्यादा सुखद बनाने में। और देवगुरु बृहस्पति का जो स्थिति है वह आपके लिए बेहतर ही है, तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। उपरोक्त यह जो गोचर है यह आपके लिए अत्यधिक सुभद एवं उत्तम परिणामों को ही देकर के जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ व्यक्तिगत सुझाव है तो भी आप कमेंट आदि के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आने वाला यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी कल्याणकारी हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्ते।